सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी ज्ञानवर्धक सत्य घटना जिसको सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं लगता है और चैनल में न्यू हैं, लड्डू गोपाल के भक्त हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे ऐसी आपको आगे भी सत्य घटनाएँ और ज्ञानवर्धक वीडियो सुनने को देखने को मिलते रहें। तो ये जो सत्य घटना है ये रेखा जी ने शेयर की है। रेखा जी के जीवन में ये सत्य घटना घटी है, उन्होंने शेयर की, तो मुझे लगा आप लोगों के पास भी ये जानकारी पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिकांश लोग ये गलती कह दें या कि भूल बस अनजान बस ऐसे होती है, लेकिन ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपन समझते हैं। तो रेखा जी बनारस में रहती हैं। बनारस में उनके हस्बैंड की जॉब है और उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, गवर्नमेंट जॉब है उनकी। तो बनारस में रहती हैं। बनारस में भोले बाबा की भी भक्त हैं और उसके साथ साथ ये लड्डू गोपाल की भी भक्त हैं। तो कहते हैं लड्डू गोपाल की सेवा, कृष्ण भगवान की सेवा हमें तब मिलती है जब हमारी भक्ति को भोलेनाथ स्वीकार करते हैं। जब हम भोलेनाथ के भक्त होते हैं उसके बाद ही किसी भी आप लड्डू गोपाल के भक्त या कृष्ण भक्त को देख लीजिए, हमेशा उन्होंने अपने जीवन में शिव भक्ति ज़रूर की होगी। तो ऐसा ही था इनके साथ, रेखा जी के साथ। रेखा जी भी बचपन से शिव जी की उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका लगाव कभी कृष्ण भक्ति की तरफ भी होगा, कभी ऐसा नहीं सोचा था। उन्होंने हमेशा बचपन से ही शिव जी की सेवा करती थी और बहुत ख़ास नहीं करती थी। शिव जी को कहते हैं कि एक लोटा अगर जल भी चढ़ा दो ना, वो उतने में ही खुश हो जाते हैं। तो इनके घर में धार्मिक माहौल था, तो हमेशा स्कूल के टाइम से ही इन्होंने शुरू किया था। स्कूल जाने से पहले ये शिव जी को उनके घर में, जैसे हर घर में शिव जी का मंदिर होता है, और थोड़ी जो कस्बा टाइप के गांव हो गए और कस्बा टाइप का हो गया ना, वहाँ हर घर में आपको एक छोटा सा मंदिर, तुलसी चौरा मिलेगा और वहाँ पे शंकर जी का मंदिर ज़रूर मिलेगा। तो ऐसा ही था इनके साथ भी। ये मायके से एक कस्बे से थी, तो इनकी भक्ति शिव जी के प्रति ज़्यादा थी। रोज़ स्कूल जाने से पहले ये शिव जी को जल चढ़ा के जाती, उनकी सेवा पूजा पाठ जो थोड़ी बहुत आरती अगरबत्ती ऐसे करके, बहुत विस्तार से नहीं, विधि विधान से नहीं, इतने तो भोलेनाथ हमारे इतनी भक्ति में भी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हीं की कृपा से इनको काशी का वास मिला, कुछ टाइम के लिए भले सही, लेकिन काशी का मिला। तो और वहाँ पे ही काशी आने के बाद ही ये लड्डू गोपाल इनके जीवन में कैसे आए कि जहाँ पे ये लोग रहती थी वहाँ से एक भाभी थी जो कि वृंदावन की थी। तो वृंदावन का रहता है तो वो तो कृष्ण भक्त तो होगा ही, तो उनके घर में लड्डू गोपाल थे। वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, लड्डू गोपाल की सेवा वो देखती थी, क्योंकि पड़ोस में ही थी। उनके भाभी के घर में आना जाना इनका बहुत था, बहुत अच्छे नेचर की थी वो भी। रेखा जी भी अच्छी थी, तो दोनों की दोस्ती तभी होती है जब हमारे मन विचार मिलते हों। तो भक्ति तो ये भी करती थी पर शिव जी की, लेकिन देखते देखते इनके मन में भी हुआ कि मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी। मुझे मतलब लड्डू गोपाल को जिससे भी सेवा लेनी होती है ना, हम उनको नहीं लेके आते, हमारे में इतनी सामर्थ्य है ही नहीं कि हम लड्डू गोपाल को ला सकें। उनको जिससे सेवा लेनी होगी, वो जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं, वो जिसके ऊपर खुश होते हैं, वो उन्हीं के घर में जाते हैं, उन्हीं से सेवा लेते हैं। तो भगवान ये समझो कि रेखा जी के ऊपर खुश थे। रेखा जी ने बोला होगा कभी भाभी से कि भाभी मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा करना है, और आप अब जब भी वृंदावन जाना तो मेरे लिए भी लड्डू गोपाल लेके आना, ऐसे बोला। तो लड्डू गोपाल को अगर कोई किसी को हम देते, देखो हम दे तो सकते नहीं हैं, लेकिन अगर हमारे माध्यम से अगर लड्डू गोपाल किसी के घर जाते हैं, उनको वो सेवा करते हैं, तो जो जितना सेवा वो करेगा ना, उनका जो उसको पुण्य मिलेगा उससे कुछ भाग हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि लड्डू गोपाल को सेवा के तौर पे वैसे करके उनको देते हैं, जिसकी भी इच्छा है। और लड्डू गोपाल को भी ना ऐसे किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो उनकी सेवा, जिसको इच्छा है
उसी को दो, जो पूजा कर सके, जो उनकी सेवा कर सके लड्डू गोपाल, उन्हीं को भेंट के तौर पे देना चाहिए, या कि लड्डू गोपाल जाते भी उन्हीं के घर पे हैं। तो ऐसे ही हुआ इनके साथ। रेखा जी की भाभी वो जो थी वो गई हुई थी कुछ टाइम के बाद अपने मायके, मतलब वृंदावन गई हुई थी, तो वहाँ से लड्डू गोपाल इनके लिए लेके आई। रेखा जी बहुत खुश, अब धीरे धीरे उनकी सेवा करने लगी, उनकी भक्ति बढ़ने लगी और बहुत अच्छे से विधि विधान से करने लगी। और जो नहीं भी पता था लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में, वो उन्होंने वो भाभी से जान लिया, क्योंकि वो वृंदावन से थी, उनको तो लड्डू गोपाल की सेवा का सारा नॉलेज था। इसलिए उन्होंने जो भी नहीं आता था, जिसमें डाउट होता था उनको, तो वो हमेशा उन भाभी से पूछ लेती थी। ऐसे पूछ के उनसे सब कुछ आने लगा। और भगवान की कृपा से, जिसके साथ भगवान होते हैं ना, अगर हम कोई त्रुटि भी होती है, हमसे जाने अनजाने कोई भूल भी होती है ना, तो वो किसी न किसी माध्यम से वो जानकारी हम तक ज़रूर पहुंच जाती है। अगर ये वीडियो भी आपके पास पहुंच रहा है, तो इसमें भी अपने कन्हैया की, अपने लड्डू गोपाल की कृपा ही समझिए, जिससे कि आपसे भी ये गलती कभी ना हो। तो अब क्या करती कि उन्होंने, जो भाभी थी, वो एक माली को रखे हुए थी अपने घर में, रखे हुए थे मतलब कि उनके घर में रोज़ वो फूल माला दे जाता था उनके कन्हैया के लिए। तो जब ये रेखा जी भी अपने घर में, जब उनके घर में कन्हैया जी आए, तो उन्होंने भी उनसे कह दिया कि भाभी मेरे लिए भी बोल दिया करिए उससे, माली से, तो 1-2 माला मेरे घर में भी दे जाया करे। तो माली रोज़ इनको 2 माला दे जाता था। और भी भगवान उन्होंने रखा हुआ था, और एक लड्डू गोपाल के लिए, तो 1 माला लड्डू गोपाल को चढ़ाती और बाकी और जो भी भगवान थे उनके लिए। तो ऐसे-ऐसे करते रोज़ जिसके घर भी माला आती है, जिसके घर भी फूल आते हैं, तो फूल तो इकट्ठे हो जाएँगे बहुत सारे, तो वो वहाँ पे क्या करती थी, वहाँ तो बनारस में थी, तो वहाँ पे फूल माला विसर्जन करने की, निर्माल विसर्जन करने की कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे डग-डग पे मंदिर है। किसी भी मंदिर में अपने घर के भी निर्माल दे आओ, तो वो मंदिर वाले जहाँ फूल माला अपने भेजते हैं, वो वहाँ पे चले जाते हैं। और वहाँ पे इतनी बड़ी गंगा गंगा मैया है, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी वहाँ निर्माल विसर्जन करने की। भाभी के साथ वो निर्माल को विसर्जित कर देती थी। लेकिन उनके हस्बैंड का साल ही बनारस में रही और उनका ट्रांसफ़र हो गया। जैसे कि वो हर बार, हर 3 साल 4 साल में उनका प्रमोशन और ट्रांसफ़र होता था, वैसे ही इस बार भी उनका हुआ और ऐसी जगह ट्रांसफ़र हुआ। पोस्ट तो बहुत अच्छी मिली, प्रमोशन ही हुआ था, जगह बहुत अच्छी थी जहाँ ये लोग रह रहे थे। लेकिन सिर्फ़ दिक्कत इनको रेखा जी की एक बात की आ रही थी कि ये जो फूल माला की व्यवस्था भी भगवान की कृपा से, और वो हर एक चीज़ में अपने कन्हैया को इतना धन्यवाद देती हैं, हर प्रमोशन में, हर किसी में अपने भगवान को ही। और यही एक भक्त की पहचान होती है कि जब हम भक्ति करते हैं ना, तो हमारा चाहे वो छोटा काम हो, बड़ा काम हो, हर चीज़ में हम अपने भगवान को, हम अपने इष्ट को धन्यवाद देते हैं। तो ये स्वभाव रेखा जी का हमेशा से था। जब वो शिव जी की भक्ति करती थी, तब भी वो भगवान को धन्यवाद देती थी। अब वो लड्डू गोपाल की, शिव जी की भी भक्ति करें, ऐसा नहीं है कि लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी हैं तो वो शिव जी की भक्ति छोड़ दी है, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। जो आप कर रहे हो करते रहो, भगवान खुद आपको ऐसी जगह पे, ऐसी लाइन पे लगा देते हैं ना, कि उनके साथ साथ आप उनकी भी भक्ति कर लेते हो। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि बिना शिव भक्ति के आपको कृष्ण भक्ति नहीं मिल सकती। तो ऐसा ही था इनके साथ, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन सिर्फ एक जो कभी कभार इनके मन में वो चीज़ रहती थी कि अब मैं, ये जो इतने सारे फूल माला हो गए हैं, अब इनको कहाँ पे वो करूँ। और जब हम नए शहर में जाते हैं, तो इतना ज़्यादा हम एकदम से वहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होती नहीं है। और इनका ट्रांसफ़र हुआ था दिल्ली में, और दिल्ली में तो नदी नदी है, यमुना नदी है, लेकिन वहाँ हर चीज़ ये सब विसर्जन करना मना है एक तरीके से। वहाँ पे आप विसर्जित नहीं कर सकते, यमुना नदी वैसे भी इतनी दूषित है, तो इस वजह से भी वहाँ के जो जल बोर्ड है और वहाँ जो यमुना नदी के वाले हैं, वहाँ पे डालने नहीं देते हैं निर्माल की चीज़ें। तो अब कहाँ करें? तो अब इन्होंने सोचा कि मैं पीपल में वो कर देती हूँ, पीपल में डाल देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे पार्क था, तो पार्क में इन्होंने देखा कि पीपल का बहुत बड़ा सा पेड़ होता है, पीपल तो कई वर्षों के लिए हो जाता है, तो बहुत पुराना पेड़ था। वहीं पे उस कॉलोनी के जितने भी लोग थे, जो पूजा पाठ से, जो भी घर का निकलता था, घर का निर्माल निकलता था, पूजा पाठ का फूल माला, और जो पुराने भगवान की फोटो हो गई, कुछ भी हो गया, वो उसी पीपल के नीचे वो लोग रखते थे, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखो, आपके घर की चीजें हैं, तो आप व्यवस्था करो ना उन सब चीजों की। आप क्यों किसी और के भरोसे पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, या कि ऐसी जगह पे मंदिर में आप छोड़ाते हो? क्यों किसी और के लिए आप ये सोच के रख के आते हो कि इसको कोई और ले जाएगा? और भी तो माला है, तो और के चक्कर में तो ये इतना सारी गंदगी हो जाती है ना। और पीपल में स्वयं भगवान कृष्ण का वास होता है, तो आप चाहेंगे कि वो जगह गंदी हो जहाँ भगवान का वास होता है? वहाँ तो हमें सफाई रखनी चाहिए, वहाँ शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये लोग, वही चीज हो जाती है ना कि एक ने किया तो हम भी वही करेंगे। भाई, एक ने किया तो हम एक को समझा भी तो सकते हैं, ये भी तो काम हम कर सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी कि एक ने किया, दो ने किया तो हम भी तीसरे हैं तो हम भी वही करेंगे। बिल्कुल नहीं। किसी भी पेड़ पौधे के पास ऐसे
ये देखो अपने घर का कचरा ही समझ लो, निर्माल ही समझ लो, या कि निर्माल अगर निकल रहा है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, घर की जो भी फटी मतलब जो फट जाती हैं, जो तस्वीरें होती हैं, कुछ भी, यहाँ तक कि कापी किताबें जो होती हैं बच्चों की, अगर वो भी यूज नहीं कर रहे तो वो भी वहां पे डाल देंगे कि कोई। और पता है आपको क्या होता है, मैंने तो ये चीज अपनी आंखों से देखी है। जो एमसीडी वाले आते हैं ना, तो वो जो पार्क का पूरा जो कचरा साफ करते हैं, उसके साथ ही वो पेड़, ऐसा नहीं है कि वो अलग से ही डालते हैं। ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है, और मैं भी दिल्ली में ही रह रही हूँ, और ये इसीलिए मैं ये वीडियो और अच्छे से मतलब मैंने आंखों से देखा है, तो वो चीज को मैं समझ सकती हूँ। इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे जगह पे बिल्कुल भी अपने घर का निर्माल जो फूल होते हैं, भगवान को, भगवान की हम प्रतिमा में समर्पित करते हैं, उनमें वो देखो टच हो कि भगवान के पास जो भी वो फूल माला जाते हैं ना, उसमें भगवान की कृपा होती है। और आप उस फूल माला को किसी पेड़ के नीचे डालोगे, पेड़ से फिर वो कहाँ कहाँ नहीं उड़ेगी, सूखने के बाद कहाँ कहाँ नहीं जाएगी। और मैंने तो ये देखा था, बल्कि मैंने उससे बहुत बहस भी की थी कि भैया ये जो माला फूल माला होते हैं, सब लोग अपने घर की इतनी श्रद्धा से यहाँ पे डालते हैं, तो कम से कम आप इनको एक साथ तो मत डालो। फिर आप क्या करोगे इसका, कहीं नदी में कहीं ऐसी जगह डालते हो? बोले नहीं, वो जो जहां भी कचरा जाता है ना, वहां पे हम लोग सब इकट्ठा। तो फिर बताओ हमें कितना पाप नहीं लगेगा कि हम अपने घर की जो फूल माला है, जो तस्वीर है, मूर्ति है, ये सोच के डालते हैं कि ये कहीं अच्छी जगह में चली जाएंगी, ये नदी में विसर्जित हो जाएंगी, या कि किस अपने मन में तो यही सोच के करते हैं ना कि पवित्र जगह में जाएंगी। और अगर ऐसा होता नहीं है, और यही सोचती थी हमेशा रेखा जी भी कि ये जो भी माला निर्माल है, जो भी ये पूजा पाठ का सामान है, ये कहीं अच्छी जगह पे जाता होगा। लेकिन इनको जब पता चला तो इनके भी पैरों से जमीन निकल गई, जब इनको ये बात पता चली कि ये जो फूल माला है और ये जो फूल माला ये जो पड़े हुए हैं, ये कहीं और नहीं जाते, ये डस्टबिन में जाता है। और इसके साथ साथ भगवान ने ऐसी कृपा की कि कुछ दिन के बाद ही इनके घर में, दिल्ली में ही रह रही थी इनकी बुआ जी, तो ये आई हुई थी। तब इन्होंने ऐसी भगवान की कुछ बात चली होगी, क्योंकि भक्त जो होते हैं ना, जो भगवान की सेवा करते हैं, वो किसी न किसी बात पे भगवान का टॉपिक छिड़ ही जाता है। तो उनकी बुआ जी भी सेवा करती थी, और जो भी दिल्ली में रहते हैं, तो वहाँ से बिहारी जी वृंदावन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उनका आना जाना लगा ही रहता है। तो ऐसी कुछ इन्होंने बात की कि मैं तो बुआ वहाँ पे पीपल के पेड़ के पास डाल देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फूल माला पहले से ही पड़े हैं, और फूल और जो भी भगवान की मूर्ति हो गई जो थोड़ी बहुत फट जाती है, प्रतिमा जो वो होती है ना, फोटो, वो सब कुछ वहां पे लोग डाले हुए हैं, तो मैं भी वहां पे रख दी। जब ये बुआ सुनी, तो बुआ ने बताया कि पीपल कितना पवित्र, पीपल के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो सोचो, जब वो भगवान साक्षात हैं और हम वहाँ पे गंदगी करेंगे, तो उसका तो दंड मिलेगा हमें, उसका तो पुण्य की जगह हमें तो और पाप मिलेगा। तो बेटा यहाँ पे पीपल के पास हो सके तो तुम सफाई किया करो, हो सके दीपक रखो उनके पास, लेकिन कभी अपने मन में ये मत लाना कि हम और रखे हैं तो हम भी रखें। औरों से बताने की कोशिश करो कि पीपल के वृक्ष के पास साफ सफाई रखो, ना कि अपने घर का जो भी ये निर्माल है, जो भी सामान है, आप यहाँ पे और गंदगी पेड़ के पास मचाओ। और ऐसा अधिकांश आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी बड़े बड़े पेड़ होते हैं, चाहे वो पीपल हो गया, चाहे वो बरगद हो गया, वहाँ पे अपने घर की चीज़ें ला ला के और रख देते हैं, जो कि इतने पवित्र पेड़ होते हैं कि इनकी हमें सेवा करनी चाहिए, इनके पास साफ सफाई रखना चाहिए। फिर जब वो बुआ बताती हैं कि बेटा ऐसा कभी मत करना, ये बहुत गलत बात होती है, फिर उसको जो रेखा जी हैं उनको भी ये बात समझ में आती है। फिर वो कहती हैं कि बुआ फिर मैं करूँ तो करूँ क्या, यहाँ तो यमुना जी है, वहाँ पे डालना तो मना है, और यहाँ पे कोई ऐसी जगह भी नहीं है। मंदिर में मुझे अभी इतना नॉलेज नहीं है, क्या पता वो हमारे घर का निर्माण लेंगे कि नहीं। बनारस में मैं रहती थी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे यहाँ पे ये हो रही है, या तो फिर मैं फूल माला लाना बंद कर दूँ। फिर उनकी बुआ ने इतनी अच्छी जानकारी दी उसको, बोले कि बेटा ऐसा कुछ मत करो, फूल माला आने दो और भगवान को समर्पित करो, सब कुछ करो अपने घर में। अगर तुम्हारा जो भी निर्माल बचता है, देखो यहाँ पे इतना बड़ा गार्डन है, इतना बड़ा पार्क है, वहाँ पे थोड़ी माली भी हर पार्क में रहते हैं, आप उन खुद से नहीं करना है कोई बात नहीं, मत करो, मालियों से भी बोल दो, किसी से भी बोल दो कि भैया यहाँ पे थोड़ी सा गड्ढा कर दो, हम अपने घर का जो भी फूल माला है वहाँ पे हम उसमें मिट्टी में वो कर देंगे, जिसमें कि ये
बाहर उड़ेगा भी नहीं, क्योंकि सूखने के बाद फूल कितने हल्के हो जाते हैं, आप उनको कितना रोकोगे, वो तो हवा में जहाँ भी हवा चलेगी वो तो जाएंगे, कितनों के पैरों में नहीं पड़ेंगे। तो आप खुद से सोचने वाली बात है, इसमें आशीर्वाद मिलेगा कि आपको पाप लगेगा। और तो ये जब सुनती है तो उसको इस गलती का एहसास होता है। फिर बुआ से, अपने कन्हैया जी से वो माफ़ी मांगती है और कहती है, बुआ आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी और मैं कोशिश करूँगी। और आप भी कोशिश ये करो कि अगर आपने कभी ऐसा देखा है तो आप उन लोगों से बोलो कि पीपल के पास बिल्कुल गंदगी मत फैलाएं, और आपसे जितना हो सके आप सफाई करो, क्योंकि ऐसी जगह पे सफाई करने में हमें कई गुना पुण्य मिलता है और करना चाहिए, क्योंकि इसमें भगवान का वास होता है। हर पेड़ पौधे हर चीज़ में भगवान का वास है, तो हम गंदगी क्यों फैलाएं। अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए कि जितना हो सके हम सफाई करें। तो ये थी एक सत्य घटना जिसके माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला। और अगर आपने भी कभी ऐसी गलती की है या कि आप ऐसे करते हैं कि आप भी अपने घर का निर्माल फूल माला, जो सूखे तुलसी है, फूल माला हो गए, आप किसी पेड़ के नीचे डालते हैं, तो हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि ऐसी गलती दोबारा मत करिएगा और वैसे ही कर दीजिए जैसे कि बुआ ने बताया था कि पार्क में जाओ। पार्क तो हर जगह होते हैं, पार्क नहीं है, अगर आप कस्बे में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो नदी होंगी, तालाब होंगे, पोखर होंगे या कि फिर खेत होगा, आप वहाँ पे गड्ढा करो, वहाँ पे अपने निर्माल को वो करो, विसर्जित करो, प्रणाम करो और आ जाओ, लेकिन ये गलती मत करना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।